माथे पर घूंघट, सर पर मटका और हाथों में ढेरों जिम्मेदारी है। ये कोई कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक तस्वीर है आज से 10 से 20 साल पहले के सदक की महिलाओं की। पर इन सब से उठ के कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसे ग्रुप्स जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम कोल्ड फ्लेम्स के माध्यम से उन्हीं महिलाओं की बात करेंगे, ऐसे महिला सहकारी समितियों की बात करेंगे जिन्होंने महिलाओं के स्टेटस को, इस समाज को बदलने का प्रयास किया है और सिर्फ घूंघट से उठकर असल जीवन में कुछ करने का प्रयास किया है। और मुझे सुई धागे से इतना प्यार है ना कि पूछो ही मत। मैंने सोचा ही नहीं था ये तो इतना बड़ा मैं काम कर सकती हूँ कि एक सुई धागा मुझे इतना आगे ले जाएगा। In the quiet corners of India, far from headlines, far from recognition, there exists a revolution, not so loud, not so celebrated, but powerful enough to change the lives forever. चाहे हम मेडिवल इंडिया की बात करें या फिर मॉडर्न इंडिया की, दोनों ही केसेस में इंडियन सोसाइटी को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहा जाएगा। और ऐसी सोसाइटीज में वुमेन का स्टेटस इस बात पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि उनका देश में हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितना कंट्रीब्यूशन है। एंड यहीं पर आता है एक इम्पॉर्टेंट रोल वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का। दिस इज द स्टोरी ऑफ वुमेन्स हु केम टुगेदर एंड रिफ्यूज्ड टू रिमेन इनविजिबल। यूं तो भारत की अधिकतम महिलाएं पूरे दिन काम करती हैं, लेकिन उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती। कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग, बिना रुके घर को संभालना, अगर वो एक दिन रुक जाए तो सब रुक जाता है। फिर भी उसके काम को कुछ नहीं कहा जाता। नो रिकॉग्निशन, नो हॉलीडेज, नो अप्लॉस। और जब यही सब सोचकर कुछ महिलाएं इकट्ठा होती हैं एक लक्ष्य के साथ, तब जन्म लेती है एक वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अक्रॉस इंडिया मिलियंस ऑफ वुमेन आर वर्किंग, नॉट इंडिविजुअली बट कलेक्टिवली। इन्हें महिला सहकारी समिति या वुमेन कोऑपरेटिव कहा जाता है, जहां महिलाएं अपने संसाधन जोड़ती हैं, कौशल साझा करती हैं और मिलकर व्यवसाय चलाती हैं। इंडिया हैज मोर देन 8 लाख कोऑपरेटिव्स, लेकिन उनमें से बहुत कम महिलाओं द्वारा संचालित हैं। फिर भी उनका प्रभाव उनकी संख्या से कहीं अधिक है। इंडियन वुमेन्स कोऑपरेटिव में जो सबसे फेमस कोऑपरेटिव ग्रुप है वो है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जो कि 1959 में मात्र 7 महिलाओं और महज 80 रुपए के साथ शुरू हुआ था। इसमें ना कोई मालिक है, ना कोई कर्मचारी है, हर महिला बराबर की भागीदार है। लिज्जत पापड़ आज 45,000 से अधिक महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला एक बड़ा सहकारी संगठन है। फ्रॉम किचन्स टू ए नेशनल ब्रांड, यही है सहकारिता की असली ताकत। लिज्जत पापड़ जैसे ही भारत में कई सारे और वुमेन कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, जिनके बारे में बेशक हमें कम जानकारी है, बट दे आर वे मोर सक्सेसफुल। इन्हीं में से कुछ वुमेन कोऑपरेटिव ग्रुप्स के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। उन्हीं में से एक है ट्रिबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव। गांव की दीवारों से लेकर वैश्विक प्रदर्शनियों तक झारखंड की आदिवासी महिलाओं ने ट्रेडिशनल सोराय और खोवर आर्ट को अपनी आजीविका में कन्वर्ट कर दिया। 5,000 से ज्यादा वुमेन आर्टिस्ट अपनी संस्कृति को बचाते हुए सम्मान के साथ कमाई कर रही हैं। यह सिर्फ कला नहीं है, पहचान नहीं है, बल्कि आय और आत्मनिर्भरता का भी स्रोत है। Apart from women cooperative groups, there also exist some cooperative federations, just like Seva Cooperative Federation. In the crowded streets and quiet villages of India, Seva is not just an organization, it's a movement. यहाँ महिलाएं नौकरी नहीं करती, वे अपने काम की मालिक बनती हैं। From street vendors to artisans, thousands of women come together, turning small skills into powerful enterprises. छोटे छोटे हाथ मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। सेवा डज नॉट ऑफर चैरिटी, इट बिल्ड्स ओनरशिप, डिग्निटी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये मदद नहीं करता, ये महिलाओं को खड़ा होना सिखाता है। बिकॉज व्हेन वुमेन यूनाइट, दे डोंट जस्ट अर्न ए लिविंग, वे अपनी पहचान, अपनी आवाज और अपना भविष्य खुद लिखती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोऑपरेटिव्स में महिलाएं खेती से लेकर खाद्य सेवाओं तक, सूक्ष्म व्यवसायों से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सिर्फ भागीदार नहीं, निर्णय लेने वाली हैं। स्टडीज बताती हैं कि वुमेन जो कोऑपरेटिव्स में हैं वो ज़्यादा स्टेबल इनकम कमाती हैं, उनको ज़्यादा क्रेडिट मिलता है और वो अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाती हैं। बट द इम्पैक्ट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक, इट इज सोशल एंड डीपली पर्सनल। और फिर भी इनमें से कई कहानियां अनदेखी रह जाती हैं। ना कोई सुर्खियां, ना कोई पहचान, सिर्फ शांत लगातार बदलाव। We all know there lies strength in the unity. पर जब जब समाज में महिलाएं साथ आई हैं, उन्होंने संगठन बनाया है, तो हमेशा समाज को कुछ नया और कुछ बेहतर देने का प्रयास किया है। So it's our responsibility that we should support these women cooperatives, we should read about them and we can praise them as best as we can. Thank you.